हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हैज 4 स्टेटमेंट एंड हमें हम इसमें से बताना है कि कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है. सो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. तो ये इट इज एब्सोल्युटली राइट. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम ले लेते हैं आरबीसी को. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल. तो बेटा रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है. ठीक है, इट हैज बाइकॉन्केव शेप. क्यों होता है बाइकॉन्केव शेप? क्योंकि बेटा इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनके पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है. ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के ये सप्लाई करती है आरबीसी. तो हीमोग्लोबिन के पिगमेंट की वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है, बाइकॉन्केव हो जाता है. सो दे हैव बाइकॉन्केव शेप क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इन द होल बॉडी. ठीक है, तो इसकी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जरा, जैसे कि हमारी हो जाएगी नर्व सेल. नर्व सेल्स. तो बेटा नर्व सेल के पास ना थिन एक्सटेंशंस पाए जाते हैं, थिन एक्सटेंशंस. तो इनके पास ये थिन एक्सटेंशंस क्यों पाए जाते हैं? लाइक इफ यू हैव सीन, मैं बना ही देती हूँ यहाँ पे. सो दिस इज आवर नर्व सेल. तो यहाँ पे थिन एक्सटेंशंस होते हैं कुछ इस तरीके से निकले हुए, फिर नीचे की तरफ थिन एक्सटेंशंस पाए जाते हैं. तो ये एक्सटेंशंस प्रेजेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे पास केमिकल स्लैश इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. यानी कि ये सिग्नल पास करती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन. यानी कि इसके नीचे जो दूसरा न्यूरॉन पाया जा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, तो वो किससे कनेक्ट होगा, ऊपर वाले के डेंड्राइट से कनेक्ट होगा. और वहां से क्या ले रहा होगा, सिग्नल्स पास करवा रहा होगा. यानी कि यहाँ से सिग्नल पास हो रहे होंगे इसके पास. तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, आरबीसी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब क्या है, द शेप ऑफ सेल्स में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. जो फंक्शन ये परफॉर्म करती है उसके हिसाब से उनका शेप जो है वो डिफरेंट पाया जाता है. तो इट्स एब्सोल्युटली राइट. Now second is saying human RBC is about 7.0 micro-m in diameter. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा, ह्यूमन आरबीसी का इतना ही डायमीटर होता है. Now third is saying cytoplasm is the main arena of cellular activities. तो it is absolutely right. cytoplasm सेल के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. Like this is our cell and न्यूक्लियस ले लेते हैं. यहाँ पे सेलुलर सारे के सारे ऑर्गेनल्स पाए जा रहे होंगे. सो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा जिसको एक सेल मेम्ब्रेन कंप्राइज करी हुई होगी, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म हैज ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज. प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पर ही होती है. द मेन रिएक्शन विच इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस वो साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है. साइटोप्लाज्म हैज ऑल द एसेंशियल एंजाइम्स जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो यहाँ परफॉर्म हो सकती हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सारी जो है सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. तो इट इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ fourth is various chemical reactions occur in cytoplasm to keep the cell in the living state. ये भी absolutely right है. एक्चुअली ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड स्टेटमेंट है. साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, सारी केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो किस में होती है, साइटोप्लाज्म में होती हैं. एंड दीज रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सो दे मेक एनर्जी एंड एनर्जी मेक द सेल लिविंग. ठीक है, सो ये क्या करती है, सेल को लिविंग बना के रखती है. सो तीनों हमारे जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएंगे, चारों के चारों. सो द राइट ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट. तो ए इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.